ओके सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कॉमर्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ओके, एंड ये चैप्टर जो हमारा है ये क्लास 11 का कॉमर्स का फर्स्ट चैप्टर है, जहां हम बात करेंगे कि जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज होते हैं, यानी कि जो हम ह्यूमंस करते हैं, उन चीज़ों को जो कॉमर्स वर्ल्ड है वो कैसे देखता है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से कैटेगराइज करता है, किसको वो इम्पोर्टेंट किसको वो कम इम्पोर्टेंट समझता है। तो इस पूरे चैप्टर में बहुत ही सिंपल चैप्टर है, समझ में पूरा आएगा। फर्स्ट चैप्टर हम कवर करने वाले हैं। तो अगर मैं इस चैप्टर में आगे बढ़ूँ तो यहाँ मेरा जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। तो पहला क्वेश्चन हमारा होगा कि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होते हैं। हम जो भी करें सभी क्या ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, ठीक है। एनी एक्टिविटी डन बाय ह्यूमन इज नोन एज ह्यूमन एक्टिविटी। सिंपल, चलना फिरना, पढ़ाना, टीवी देखना, बैठना, बातें करना, सोशल गैदरिंग करना, कुछ खाना पीना, सभी चीज़ें क्या ह्यूमन एक्टिविटी है। और डिटेल में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स से पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में इन चीज़ों के बारे में कि कंजम्पशन कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू या फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की से बहुत ही होती इम्पॉर्टेंट, और कुछ जो कि नॉर्मल चलती है हमारी, जैसे फॉर एग्जांपल सेल, परचेज, कंजम्पशन, ट्रेडिंग, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, नॉन फॉर एग्जांपल टीचिंग, डूइंग फॉर एग्जांपल चैरिटी, सभी हमारे क्या ह्यूमन एक्टिविटीज है। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी को करता क्यों है, पहला क्वेश्चन बनता है ह्यूमन एक्टिविटी करता क्यों है कोई। तो आंसर सिंपल है, टू सेटिस्फाई वांट। जो बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़े हैं उनको पता होगा वांट का मतलब क्या होता है, कुछ ज़रूरत है, इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम जो है ह्यूमन एक्टिविटी करते हैं, बस सिंपल चीज़। तो आंसर क्या होगा मेरा, व्हाई डू वी परफॉर्म एक्टिविटीज, जस्ट वन आंसर, टू सेटिस्फाई वांट। अब फॉर एग्जांपल मैं जॉब करता हूँ, क्यों, तो मुझे पैसे कमाने हैं, क्यों, जो बेसिक नीड्स है लाइफ की उनको अक्वायर करने के लिए मुझे पैसे चाहिए, और पैसे कमाने के लिए मैं एक्टिविटी परफॉर्म करता हूँ। तो मेरा वांट क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ बेसिक थिंग्स, बेसिक फैसिलिटीज फॉर लिविंग अ लाइफ, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, तो वो मेरा पर्टिकुलर वांट हो गया। फॉर एग्जाम्पल कुछ खाते हैं, खाना भी ह्यूमन एक्टिविटी है, तो हम लोग खाते क्यों हैं, बिकॉज बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो वो भी हमारा वांट ही हो गया। जो भी काम हम लोग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ ना उसके पीछे वांट जरूर होता है। हम टीवी देखते हैं, हम घूमते हैं, हम ट्रैवलिंग पे जाते हैं, यहाँ पे हमारा कौन सा वांट फुलफिल होता है, हमें ब्रेक चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हमें मेंटल सेटिस्फैक्शन चाहिए, मेंटल पीस चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हमें रिलैक्सेशन चाहिए, हमारा वांट है, तो हम कुछ करते हैं, क्या कर रहे हैं, टीवी देखते हैं, दोस्तों के संग बैठते हैं, घूमते फिरते, कुछ भी कर लो। तो आई होप आज से आपको समझ में आना चाहिए कि वाई ह्यूमन परफॉर्म एक्टिविटी, सिंपल, टू सेटिस्फाई वांट। अब वांट कुछ भी हमारा हो सकता है, आई रिपीट, ही वांट कुछ भी हमारा हो सकता है, और उनको सेटिस्फाई करने के लिए ह्यूमन एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं। तो चैप्टर हमारा है ह्यूमन एक्टिविटी, वो है क्लासिफिकेशन। तो अगर ब्रॉडली कैटेगराइज करूँ ह्यूमन एक्टिविटीज को, तो मुझे दो तरह की एक्टिविटी मिलेंगी। सभी एक्टिविटी को मैं दो पार्ट में कैटेगराइजेशन करूँ तो मुझे एक मिलेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक मुझे मिलेगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और अगला मुझे जब मिलेगा वो मेरा होगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हम दोनों ही तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, चाहे मेरा इकोनॉमिक हो चाहे मेरा नॉन इकोनॉमिक हो। टॉपिक हमारे इस चैप्टर में है वो हमारा है इन दोनों के बारे में जानना थोड़ा थोड़ा, कि इकोनॉमिक क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक मेरे क्या होते हैं। लेकिन जो पूरा कॉमर्स चैप्टर, पूरा सब्जेक्ट हमारा है, जो पूरा डिसिप्लिन हमारा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट ठीक है, लेकिन अब हम थोड़ा सा और अच्छा टर्म्स यूज करेंगे सब्जेक्ट के बारे में। हम कहेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ स्टडी, या एरिया ऑफ फील्ड ऑफ नॉलेज, या बोलेंगे डिसिप्लिन फॉर एग्जाम्पल, वो हमारा क्या है, वो पूरा इसके बारे में बात करता है फर्दर चैप्टर्स में। लेकिन फर्स्ट चैप्टर हमारा जो इसमें ये समझाता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि अगर हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, ये भी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कॉमर्स के या फिर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्टिविटीज होती है इंपॉर्टेंट होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी होती है इंपॉर्टेंट, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं होती है कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो करता क्या कॉमर्स, बस एक स्टूडेंट्स को एक डिफ्रेंसिएशन समझा देता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलते हैं, हम लोग ये एक्टिविटी क्यों करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलते हैं, ये हम लोग क्यों करते हैं। तो लेके चलते हैं पहले नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आगे बढ़ के चलते हैं।
तो अगर बात करो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो यहाँ पे एक वर्ड जुड़ा हुआ है इकोनॉमिक, तो इसको भी लेके चलेंगे वेल्थ क्रिएशन। मैं बोल उसका मतलब वो नहीं होता है, मैं फिर से बता देता हूँ, लेकिन फॉर रेफरेंस पर्पस मैं एक वर्ड यूज करूंगा, उसको बोलेंगे वेल्थ क्रिएशन। अभी वेल्थ क्रिएशन क्या है? आपने देखा होगा कि मैं जॉब करता हूँ, मुझे पैसे मिलते हैं, कोई और जॉब कर रहा है उसे पैसे मिल रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है उसे पैसे मिल रहे हैं, कोई किसी कुछ काम कर रहा है तो उसे पैसे मिल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो यह पैसों का मिलना, ये पैसों का देना, ये जो होता है क्रिएशन ऑफ वेल्थ का मतलब हमारा होता है। मतलब पैसे किसी को मिला है, कुछ पैसे के लिए कुछ लेन देन हुए बिजनेस में या फिर सोसाइटी में कह लीजिए। तो नॉन का मतलब क्या हुआ? मतलब ऐसे एक्टिविटीज या ऐसे फंक्शंस जो ह्यूमन परफॉर्म तो करता है लेकिन उससे पैसे नहीं मिलते हैं या फिर उससे वेल्थ क्रिएट नहीं होता है। मैं पूछूं कि आप लोग में से कितने लोग एक्सरसाइज करते होंगे, या फिर कितने लोग मंदिर जाते होंगे, या कितने लोग फैमिली के संग बैठकर फॉर एग्जाम्पल गैदरिंग या क्या उसको बोलते हैं गप्पे मारते होंगे फॉर एग्जाम्पल, या कितने लोग मंदिरों में पूजा करते होंगे। तो ये सब एक्टिविटी हम परफॉर्म जरूर करते हैं, लेकिन इन एक्टिविटी से मेरा कोई भी वेल्थ में क्रिएशन नहीं होता है और ना ही मुझे पैसे मिलते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो मेरे क्या हो गए? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गए। तो कोई मुझसे पूछेगा कि बताइए कि हम, जैसे कि मैंने कहा था ना, ह्यूमन एक्टिविटी परफॉर्म भी करते हैं, तो मैंने क्या लिखा था? टू सेटिस्फाई वांट। तो मुझसे पूछेगा कि मुझे बताइए कि फिर मुझे अगर पैसे नहीं मिलते हैं तो मैं इन एक्टिविटीज को परफॉर्म ही क्यों करता हूँ? तो खुद से ही पूछिएगा क्यों करते हैं, मैं बताऊंगा हम लोग क्यों करते हैं। तो यहाँ पे सेम चीज, सेटिस्फाई वांट, लेकिन वो जो हमारे वांट होते हैं वो हमारे नॉन इकोनॉमिकल इन नेचर होते हैं। जैसे फिजिकल वांट, तो यहाँ क्या होता है कि हम लोग करते हैं एक्सरसाइज, वॉक करते हैं, जॉगिंग में जाते हैं, तो उससे हमारा फिजिकल वांट होता है फुलफिल, हमें फिट रहना है, फिट रहना मेरा फिजिकल वांट है। जॉगिंग, एक्सरसाइज, स्विमिंग, इस सब क्या है? फिजिकल वांट फुलफिल करते हैं। नंबर 2 अगर बात करूँ साइकोलॉजिकल या फिर मेंटल वांट, हम मूवीज देखते हैं, हम यूट्यूब वीडियोस देखते हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ क्या हमारा होता है? हमारा साइकोलॉजिकल या मेंटल वांट फुलफिल होता है, हमें रिलैक्स मिलता है, हमें आराम लगता है। थर्ड बात करूँ रिलीजियस वांट, हम पूजा करते हैं, ठीक है, जो जिस भी कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं उनके भगवान को हम पूजा करते हैं फॉर एग्जांपल, तो इससे हमारा रिलीजियस वांट फुलफिल होता है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे वांट होते हैं जो क्या होते हैं? नॉन इकोनॉमिकल इन नेचर होते हैं, और उन वांट को सेटिस्फाई करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आई होप समझ में आ रहा हो। तो फॉर एग्जाम्पल एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, अगर ये वाइफ खाना बना के दे रही है हस्बैंड को फॉर एग्जाम्पल, तो पैसे तो नहीं मिल रहे, तो बस इनका वर्क क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिकल इन नेचर हो गया। लेकिन वही अगर मान लीजिए इसी वाइफ का ये कहीं शेफ भी है किसी होटल में फॉर एग्जाम्पल, तब ये खाना बना किसी कस्टमर्स को दे रही है, तो क्या हो गया? इनका जो एक्टिविटी है वो क्या हो गया? वो इकोनॉमिक इन नेचर हो गया। क्योंकि फर्स्ट वाले केस में ये अपना जो फैमिली नीड है फॉर एग्जाम्पल, जो फैमिली वांट है उनको फुलफिल कर रही है, पैसे नहीं मिल रहे। सेकेंड केस में ये क्या है कि अपना खुद का नीड फुलफिल कर रही है, पैसे कमाने वाला, तो क्या हो गया? इनका सेम एक्टिविटी क्या हो गया इनके लिए? इकोनॉमिक नेचर हो गया। पढ़ेंगे बाद में, लेकिन बस समझा डिफरेंस पर्पस पे। तो फॉर श्योर समझना पड़ेगा आप लोग को कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो ह्यूमन परफॉर्म करते हैं वो नॉन इकोनॉमिक वांट को फुल सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल, रिलीजियस, एक्सेट्रा, मेडिकल फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ समझ में आएगा शायद, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ फर्स्ट वाला पार्ट। अब अगर मैं आगे लेके चलूँ इकोनॉमिक वाले एक्टिविटीज में, तो वहाँ आपको समझना पड़ेगा फिर से वही चीज, वांट। तो यहाँ पे वांट कैसे रहेंगे? इकोनॉमिक इन नेचर रहेंगे। मतलब इसका एक ही हमारा होता है इकोनॉमिक इन नेचर, वेल्थ क्रिएशन। आई रिपीट, क्या होता है? वेल्थ क्रिएशन। तो हमारा इनके पीछे क्या होता है? भले देखिए, अब वेल्थ क्रिएशन के पीछे नीड कुछ और हो सकता है। आई रिपीट, वेल्थ क्रिएशन के पीछे कुछ और होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 1000 रुपीज चाहिए, अभी बस है नहीं, 1000 क्यों चाहिए? ये 1000 मुझे चाहिए फॉर एग्जाम्पल कोई टी शर्ट परचेस करने के लिए। अब 1000 रुपीज मैंने क्या किया? जॉब किया फॉर एग्जाम्पल, कई दिन पे दिन काम किया, मुझे मिल गए 100, तो ये मेरा प्राइमरी वांट है, 100 रुपये कमाना। क्यों? सेकेंडरी वांट को फुलफिल करने के लिए। तो कॉमर्स में सेकेंडरी वांट को देखा नहीं जाता, बस इस वांट को देखिए कि आप जॉब करें, पैसे कमाना आपको, मतलब आपको अपनी वेल्थ में इंक्रीज करना है।
तो इसलिए मैंने कहा कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी होती हैं उनको हम परफॉर्म करते हैं अपने इकोनॉमिक वांट को फुलफिल करने के लिए, जो सिर्फ एक होता है वेल्थ क्रिएशन। अब यहाँ पे तो सिर्फ मुझे मिला, यहाँ पे साइकोलॉजिकल थे, फिर मेंटल था, हमारा रिलीजियस था, फिजिकल था फॉर एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक तरह के वांट आते हैं, वो हमारे होंगे इकोनॉमिकल इन नेचर या फिर वेल्थ क्रिएशन चलिए कह लीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि यहाँ तुमने पूजा कर लिया, हमने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज कर लिया, स्विमिंग कर लिया, हमने बैठे घर पे मार लिया, बैठ के टीवी देख लिया, तो ये हमने एक्टिविटी परफॉर्म कर लिया। तो कॉमर्स अब आपको बताता है कि ये तो एक्टिविटी से पैसे कमाए जा ही सकते हैं, फिर जरूरी है किसी और फील्ड ऑफ स्टडी में, लेकिन जो जरूरी है अभी हमको पढ़ना है कॉमर्स का स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल, वो हमारे इन एक्टिविटीज के बारे में पढ़ना जरूरी है। तो इस चैप्टर में बस थोड़ा सा पढ़ाकर नॉन इकोनॉमिक के बारे में खत्म हो जाता है। आगे पूरा 23 का 23 जो चैप्टर बचा कॉमर्स वाला हमारा, वो पूरा का पूरा इनके बारे में कि ये एक्टिविटियाँ कैसे होती है, ठीक है। तो यहाँ तुमने पूजा, फिर से रिपीट कर दो, हमने पूजा कर लिया, यहाँ हमने एक्सरसाइज कर ली, ये तो हमने एक्टिविटी परफॉर्म कर लिया। तो कॉमर्स बताता है आप लोग को कि अब जितना आप लोग जाने हो नॉर्मल लोग जानते हैं वो परफेक्ट नॉलेज नहीं है जो बाकी स्ट्रीम के बच्चे समझते हैं, लेकिन भी कैसे कॉमर्स के स्टूडेंट हमको समझना पड़ेगा मोर सोफिस्टिकेटली कि हाँ ये क्या होता है हमारा। तो हम लोग वेल्थ क्रिएट, पहला यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कौन से एक्टिविटीज हैं जिनसे वेल्थ क्रिएशन होता है, या फिर कैसे। पहला क्वेश्चन हाउ, एक्टिविटी के नाम देने से पहले मैं बोलूंगा हाउ वेल्थ इज क्रिएटेड। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्शन से वेल्थ क्रिएट होता है, क्या कुछ सामान बना रहे हो। सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन, बना के सामान आप किसी को दे रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उससे आपका वेल्थ क्रिएट होता है। थर्ड एक्सचेंज, इससे आपका जो है वेल्थ होता है इंक्रीज, और आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, क्या एक्सचेंज कर रहे हो, दो वर्ड मिलेगा, या तो गुड्स या तो सर्विस। तो ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज व्हिच आर डन टू क्रिएट वेल्थ थ्रू प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन and exchange of goods and services in the economy। होप याद रहेगा आपको डेफिनेशन थोड़ा सा। आपके बुक के पास सिंगल लाइन डेफिनेशन है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डन इन ऑर्डर टू अर्न मनी एंड क्रिएट वेल्थ, लेकिन डेफिनेशन को और अच्छा बनाइएगा थोड़ा सा ताकि समझ में आए क्या है। ये लिखे इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज व्हिच आर परफॉर्म्ड टू क्रिएट वेल्थ थ्रू प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिना तीन काम किए आप वेल्थ क्रिएट कर ही नहीं सकते हो, लिख के दे लीजिए। तो क्यों ना डेफिनेशन में पार्ट भी बना दूं उनको मैं, तीन चीजें। इसका डेफिनेशन क्या होगा कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज व्हिच आर डन नॉट टू अर्न और नॉट टू क्रिएट वेल्थ बट फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ सम अदर वांट लाइक साइकोलॉजिकल वांट, मेंटल वांट, रिलीजियस वांट, नेक्स्ट हमारा फिजिकल वांट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एग्जाम्पल डाल दीजिएगा, वॉकिंग, जिमिंग, स्विमिंग और हैविंग लंच विद फैमिली, ठीक है, दीज एग्जांपल्स ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लेकिन जब यहाँ बात करो इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्जांपल्स तो क्या मिलेंगे आपको, फॉर एग्जांपल पर्सन वर्किंग फॉर अ कंपनी, ठीक है, अ मैनेजर वर्किंग फॉर अ कंपनी, मिस्टर ए डूइंग अ पर्टिकुलर बिजनेस, मिस्टर सी वर्किंग फॉर सम कंपनी, ठीक है, दीज आर द थिंग्स। डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट, दीज आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। करने से कुछ पैसे मिलते हैं, और जो एक्टिविटी को परफॉर्म करता है उसको इकोनॉमिकल गेन जरूर होता है, उसका वेल्थ में इंक्रीमेंट जरूर चला आता है, जब भले वो कम ज़्यादा क्यों ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि नेमिंग तो एग्जाम्पल बहुत सारे दे दें, 10,000 एग्जाम्पल इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कि हम लोग ये सब करके पैसे कमाते हैं। लेकिन जब मैं कैटेगराइजेशन करूँ उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, तो मुझे क्या कैटेगराइजेशन मुझे मिलता है वो हमें समझना जरूरी है। तो अब बता दूं कि जो हम लोग टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो हमारा पहला होता है बिजनेस, नाम सुन लीजिएगा। नंबर 2, सेकंड हमारा होता है प्रोफेशन, थर्ड हमारा होता है एम्प्लॉयमेंट, होप समझ में आ रहा हो। जितने भी हमारे होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अगर मैं उन सबको कैटेगराइज करने जाऊं तो मुझे बस 3 ही कैटेगरी मिलेंगे मोटे तौर पर। एक हमारा होगा बिजनेस, एक हमारा होगा प्रोफेशन, एक हमारा होगा एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो होप आपको बेसिक समझ में आया ह्यूमन एक्टिविटी का।
कॉमर्स इस वे से देखता है ह्यूमन के सभी एक्टिविटीज को परफॉर्म की चीज कि हम जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, वो जो हमारी एक्टिविटियाँ होती हैं उनको कॉमर्स कैसे देखता है एक बड़े लेवल पर, हम इस चैप्टर में सीख रहे हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो कल को आप भी एग्जाम का पढ़ाई पूरी करने के बाद एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, नॉन इकोनॉमिक भी करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी करेंगे। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जो लाइफ है, जो वर्ल्ड है या जो इकोनॉमी हमारा है, उसको चलाने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हालांकि मैं डिबेट में फंसूंगा नहीं बोल के ये चीज़, दोनों ज़रूरी होती हैं, लेकिन एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूँ तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है इंपॉर्टेंट कंपेयर टू दीज एक्टिविटीज़। ठीक है, मैं फिर से बोला डिबेट में फंसना नहीं चाहता कि इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा डिपेंड करता है एक पर्सन पे वो क्या लेते हैं। अगर मैं किसी बिजनेसमैन से पूछूंगा कि भाई कोई कौन सा एक्टिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या कहेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, पैसे कमाएंगे तभी तो जिंदगी चलेगा आगे। अगर मैं किसी साधु से पूछूंगा, किसी बाबा से पूछूंगा कि बताइए कौन सा एक्टिविटी ज़्यादा अच्छा है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, बोलेगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बस सबको मर जाना है। तो वही एक्टिविटी परफॉर्म करो जहाँ पर पीस मिलता हो, शांति मिलता हो, पैसे इतने कमाओ कि नॉर्मल चीज़ें। तो टेंशन नहीं, हम पढ़ेंगे कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से। बस ये चैप्टर इन दोनों के बारे में ब्रीफ में था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर मिलते हैं 3 हमें एक्टिविटीज़, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, जो एक मोटे तौर पर कैटेगराइजेशन या कैटेगरी है सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। तो इस वाले पार्ट में मैं इतना ही कवर कर रहा हूँ अभी। जो नोट्स मैंने बोला, वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं, सीधे नोट्स बना सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं, और हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन डिटेल, इन डेप्थ में जाकर। ठीक है, बस इसके बारे में इतना ही था। लेकिन जो मेन चीज़ हमारा वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, इनके फीचर्स, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस की डेफिनेशन, प्रोफेशन के डेफिनेशन, एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन, इनके फीचर्स, ये सभी में क्या होते हैं। तो हमारा जो आगे जो डिस्कशन टॉपिक होने वाला है वो सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही डिस्कशन। इनके डाउट किसी को हुआ वो डिस्क्रिप्शन में नंबर मेरा है, वो देख सकते हैं नंबर। और जिनको अगर दोबारा सुनना है तो वीडियो को बार बार प्ले कर, फिर से प्ले करके डेफिनेशन वगैरह फिर नोट कर सकते हैं। सो अभी के थैंक यू। जो टॉपिक हमारा है वो मैंने लिख लिया पेजेस में, आपको दिखा दूँ पेजेस में। यहाँ हमारा होना है क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो पहले हमने बात की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। हमने भी समझा कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है, उसके बाद हमने बात की थोड़ा सा इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इनका करने का, इनके पीछे एक का था पैसा अर्न करना, इनके वेल्थ क्रिएशन, एक का था डिफरेंट नीड्स को, आई रिपीट डिफरेंट नीड्स को फुलफिल करने का। आगे हमने पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो डिफरेंशिएशन हमारा होता है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट होता है। और इसके बाद जो हम टॉपिक करेंगे अगले वाले पार्ट में, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसके बारे में इन डेप्थ कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वगैरह वगैरह। सो थैंक यू अभी के लिए। जिनको जो नोटिंग करना नोटिंग कर ले, बाकी तो डिस्क्रिप्शन नंबर डाल दिया मैंने, आप लोग मेरे को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट की वीडियो में। थैंक यू।